सारे ख्वाब कांच की तरह बिखरे मिलेंगे, मोहब्बत करने वालों के चेहरे उतरे मिलेंगे। सारा इल्ज़ाम वक़्त पे लगा देना ठीक नहीं। गौर करो, आपकी इस साजिश में आपको अपने ही मिलेंगे। दोस्तों, आयुष की उम्र सिर्फ 19 साल के आसपास थी, लेकिन इंस्टाग्राम पर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, जिसने उसके साथ-साथ उसके पूरे परिवार की भी ज़िंदगी नरक करके रख दी। और आज कानपुर के बिठूर थाना अंतर्गत लगने वाला एक हृदयपुर का एक छोटा-सा गाँव, इस समय गम में डूबा हुआ है और सभी लोग इस मामले में न्याय की गुहार कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ आयुष के साथ, जिसने एक हँसते-खेलते 19 साल के लड़के की ज़िंदगी ही तबाह कर दी और आज अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा? आइए आपको बताते हैं इस छोटी-सी वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल से अच्छी घटना को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है और न्याय मिलने में अभी भी वक़्त बाकी है। तो आइए बताते हैं कि हुआ क्या। दोस्तों, दरअसल कानपुर का एक थाना लगता है बिठूर और इसी बिठूर थाना के अंतर्गत एक छोटा-सा गाँव है हृदयपुर। इस हृदयपुर गाँव में रहने वाला एक 19 वर्षीय लड़का आयुष, जिसके पिता नंद किशोर थे, अपने परिवार के साथ उस घर में रहता था। उसकी दोस्ती सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पर एक लड़की से हो जाती है। वो लड़की उससे प्यार मोहब्बत की बातें करती है। ये लड़का जो कि कम उम्र का था, 19-20 साल के आसपास का एक लड़का प्यार की मोहब्बत की इस झांसे में फँस जाता है और अब वो झांसे में फँसने के बाद उससे कुछ दिनों के बाद उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार होने लगता है। लड़की उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी और उससे बराबर पैसे माँग रही थी। इस चीज़ से आजिज़ आकर लड़का बार-बार उसे पैसे देता है और अब वो इससे इतना त्रस्त आ जाता है, इतना तंग आ जाता है कि उसने अपनी इंटर की परीक्षा भी छोड़ दी। लेकिन अभी भी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। ब्लैकमेलिंग लगातार जारी थी और आयुष इस बात को किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था। अंत में उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने इस पूरे के पूरे एरिया को ही चौंका कर रख दिया। दरअसल कानपुर के इस बिठूर थाना अंतर्गत रहने वाले हृदयपुर गांव का नंद किशोर का 19 वर्षीय बेटा आयुष अपने ही पास के गांव यानी कि नवाबगंज के पास के रहने वाले एक दूसरे व्यक्ति की नातिन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। दरअसल ये लड़की भी उससे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर ही उससे मिलती है और इन दोनों की दोस्ती जो थी वो परवान चढ़ जाती है। प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो जाता है और नवाबगंज की रहने वाली ये लड़की अब आयुष के साथ इस तरीके से रिलेशन में आ जाती है कि उससे लगातार पैसे माँगना शुरू कर देती है। उसे दाहे-बगाहे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। कुछ समय तक तो आयुष पैसे भी देता रहता है। घर वालों से छुप-छुप कर अपनी उस गर्लफ्रेंड की डिमांड भी पूरी करता रहता है। लेकिन जब ब्लैकमेलिंग का सिलसिला बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो आयुष अब टेंशन में आ जाता है और इसी टेंशन में उसने इंटर की परीक्षा भी छोड़ दी और अब वो टेंशन में बहुत ज़्यादा आ गया और एक दिन उसने ये सोचा कि उसकी इस परेशानी का एक ही हल है, जो कि सुसाइड है, और इसलिए उसने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया। दरअसल उस लड़की ने इस आयुष नाम के लड़के को ब्लैकमेल किया था, उससे ये कहा था कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें फँसा दूँगी, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूँगी और इंटर की परीक्षा तुम अभी दे नहीं पाए हो। इन सभी चीज़ों से त्रस्त आकर के उस लड़के ने अपनी महबूबा के यानी कि जो उसको ब्लैकमेल कर रही थी, उसकी डिमांड्स पूरी करते-करते इसने ये सोचा कि अब क्यों ना हो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली जाए, ताकि इस सारी टेंशन से, इस सारे ब्लैकमेलिंग के इस चक्र से बच सकूँ और अपने परिवार की इज़्ज़त और अपनी इज़्ज़त बचा सकूँ। बस ऐसा समझकर उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद अब कानपुर के इस बिठूर थाना के अंतर्गत लगने वाला ये हृदयपुर का एक छोटा-सा गाँव इस समय गम में डूबा हुआ है। वहाँ के थाने का जो एसपी है उसने ये कहा है कि इस मामले की शिनाख्त हो रही है, इस मामले की जाँच पड़ताल जारी है। शव को कब्जे में लेकर आयुष की इस पोस्टमार्टम की जाँच की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। देखना ये है कि सुसाइड रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है और आयुष के इस आगे की इस केस में जो भी अपडेट आएगी निकल कर, उसके बारे में हम आप सभी से ज़रूर इत्तला करेंगे। हाँ, लेकिन आपसे ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि प्यार उससे कीजिए जो आपके साथ दिल से प्यार कर रहा हो। पैसे से प्यार करने वाली बहुत सारी गोल्ड डिगर गर्ल्स और बहुत सारे गोल्ड डिगर बॉयज़ भी हैं, जो कि आपके पैसे का, आपकी इज़्ज़त का सौदा करने के लिए खड़े हैं। प्यार उससे होना चाहिए जो आपसे दिल से प्यार कर रहा है, आपकी भावनाओं की कदर कर रहा है और आपके साथ कभी भी दगा और बेवफ़ाई करने की मूड में नहीं है। अगर आपके साथ कोई रिश्ता प्यार से और दिल से और ईमानदारी से निभा रहा है, आजकल ऐसे रिश्ते मिलने बहुत मुश्किल हैं। तो अगर आपके साथ इस तरीके का कोई रिश्ता निभाने वाला कोई हम शख्स या हमसफ़र है, तो उसकी इज़्ज़त कीजिए, उससे प्यार दीजिए, उसे अपनापन दीजिए। और अगर आपके साथ इस तरीके का कोई भी केस हो रहा है, तो तत्काल ही अपने परिवार वालों से, अपने आस-पास के बड़े बुजुर्गों से और तत्काल उन लोगों के आस-पास के साथ-साथ अब अपनी पुलिस से और अपने लोकल प्रशासन से मदद माँगिए, क्योंकि प्रशासन आपकी मदद ज़रूर करेगा। और इस टेंशन में, इस ब्लैकमेलिंग में कोई भी इस तरीके का आत्मघाती कदम ना उठाएँ, जो कि आपके साथ-साथ आपकी पूरे के पूरे परिवार की ही ज़िंदगी को तहस-नहस करके रख दे। आखिर हृदयपुर गाँव का ये मोहल्ला, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, आज उन्हें इस बारे में जानकारी किस तरीके से हुई, वो इसलिए क्योंकि एक आयुष नाम का लड़का, जिसकी उम्र 19 साल की थी, खेलने-खाने की थी, कुछ बनने की थी, कुछ करने की थी, वो उस प्यार मोहब्बत की इस धोखेबाजी वाली ज़िंदगी में आकर फँस गया और एक लड़की के चक्कर में उसने अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली। इस तरीके की घटनाएँ देश में होनी नहीं चाहिए। इस पूरी घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएँ, क्योंकि हम आपके विचारों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और हर कमेंट का ज़रूर जवाब देते हैं। आप इस घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? उस लड़की को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या इस तरीके का कोई केस होना ज़रूरी था? इसका कोई और हल हो सकता था? इस तरीके के कई सारे सवालों पर आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।
एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें। सुरक्षित रहें, अपने और अपने लोगों का ध्यान रखें। आज के समय में यही बहुत ज़रूरी है। एक नई वीडियो लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।